तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को सोल्व करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि एसएससी के पुराने प्रश्नों को सोल्व किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है और इस बैच के अंदर हम एसएससी 2024 के जितने भी प्रश्न हैं सभी पुराने प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी सीपीओ 7/6/2024 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न होने वाले हैं, तो आप सभी प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें चीता दिया है, पक्षी दिया और चील दिया है, इनका वेन आरेख कैसा होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न है और मैं बताता आपको कि जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दों को ध्यान से देखना है और आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब कैसे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, हमें यहाँ पर चीता दिया है, पक्षी दिया और चील दिया है और आपको पता है ये तीनों शब्द के बारे में आप जानते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप तीनों का एक साथ बनाओगे तो कंफ्यूज होकर प्रश्नों को गलत कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक शब्द का बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम चीता का बना लेते हैं, क्योंकि पहले शब्द से बनाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये हमने क्या किया, चीता का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पक्षी। अब पक्षी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर चीता का डायग्राम बनाया क्या इनका पक्षी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर चीता अलग है और पक्षी अलग है, तो यहाँ पर पक्षी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर चीते से भी अलग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम पक्षी का अलग बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया चील। अब चील का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर चीता और पक्षी का डायग्राम बनाया है क्या इनका चील से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर चीता एक जानवर है अलग है, लेकिन पक्षी चील एक पक्षी है, तो इनका आपस में संबंध है, लेकिन इनका आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम चील का कैसा बनेगा, तो चील का बनेगा यहाँ पर चील एक पक्षी है तो ये पक्षी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पक्षी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर डायग्राम हमने तीनों शब्द का बनाया है और डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में लैंड को IWKZ के रूप में लिखा जाता है और गोल्ड को DKIZ के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में टीम को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि SI CPO यानी कि 27/6/2024 फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रश्न सभी की सभी SSC CPO के प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने SSC CHSL का देखा था और उससे पहले हमने क्या देखा था, SSC CGL का देखा था। तो अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि किस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो क्या बताया था कि जब लेटर का कोड लेटर हो तो हम ABCD में माइनस प्लस करके देखते हैं, या फिर उसका विपरीत, या फिर क्रॉसिंग मेथड, या पीछे से। ठीक है, लेकिन अगर उनकी संख्या हो तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जैसे लैंड है, ठीक है, ये लेटर है और लेटर का कोड भी यहाँ पर लेटर ही दिया है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, लैंड को यहाँ पर ये वाला कोड कैसे लिखा है और सेम तरीके से यहाँ पर गोल्ड का भी ये कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट में या तो हम माइनस प्लस करके देखेंगे, तो सबसे पहले से पहले लेटर का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर L से I की ओर जाएंगे तो आपको पता L से I मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो L 12 नंबर पे, I 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे A से W की ओर, तो A से W मतलब यहाँ पर W कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। A से पीछे की ओर जाएंगे तो ZY X से W मतलब यहाँ पर -4 किया है। ठीक है, कितना, -4। फिर अगर हम यहाँ पर N से K की ओर आएंगे
तो एन 14 नंबर पे और यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर पे, तो आपको कि 11 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वापस से -3 किया है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर डी से जेड की ओर आएंगे तो डी 4 नंबर पे, जेड 26 पे, यानी ये पीछे करा है। तो यहाँ पर भी माइनस क्या हुआ, तो यहाँ पर माइनस वापस से 4 किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ लेटर में, -3 -4 -3 -4। सेम तरीके से हम गोल्ड का भी पता करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जी से अगर हम डी की ओर आएंगे तो जी 7 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी -3 हुआ है, ठीक है। कितना, -3। फिर यहाँ पर ओ से अगर हम के की ओर आएंगे, ओ से के का पता करेंगे तो ओ 15 पे, ये 11 पे, मतलब यहाँ पर -4, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम एल से आई की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी वापस से -3 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर अगर डी से जेड की ओर आएंगे तो डी 4 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे, 26 पे, तो यहाँ पर वापस से -4 हुआ है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, पैटर्न दिखा है 3 -4 -3 -4 माइनस। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, टीम का बताने के लिए हम भी सबसे पहले 3 -4 -3 -4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर टी में 3 माइनस करेंगे इसके हिसाब से, तो टी 20 नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा जो कि 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्यू ऑप्शन में देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारे पास बचे हैं। अब यहाँ पर ई का बताने के लिए हम यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, पीछे। तो ए ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाकी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे आपका समय बचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे उतना ही आप कम समय में प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1545 से संबंध है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर 125 से संबंधित थे। तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से संबंधित है, हमें ये बताना, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में ना पूछते हुए यहाँ पर हमें एक तर्क का अनुसरण करते हुए बता देता है, ठीक है। तो प्रश्न वही, बस पूछने का तरीका चेंज होता था। आपको पता है सीजीएल में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था, सीएचएसएल का देखा था तो वहाँ पर भी ऐसा ही प्रश्न है, सीपीओ में भी ऐसा ही है, बस वैल्यू चेंज है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एसएससी में सभी एग्जाम के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच में हम एसएससी के जितने भी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सभी के प्रश्नों को हम देख लेंगे ताकि आपको एक पैटर्न दिखेंगे कि एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर कौन से प्रश्न चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 15 का संबंध 45 से कैसे है और यहाँ पर 25 का 125 से कैसे है। उसी प्रकार हम 80 से फिर अगली संख्या बता देंगे, यानी कि 80 का संबंध। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 3 गुना 15 तिरिया 45 और यहाँ पर 25 पंजे 125, मतलब यहाँ पर 4 गुना। तो यहाँ पर हम 4 तो यहाँ पर 5 गुना करेंगे, ऐसा तो एनालॉजी में कर नहीं सकते, हमें सेम संबंध देखना है। तो आप कहोगे जिसे यहाँ पर जो 45 से ये 15 के पहाड़े में आता है और यहाँ पर जो 125 से ये भी 25 के पहाड़े में आता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 80 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, यानी 80 किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 के आ रहा है तो ठीक है, 20 के पहाड़े में 80 आता है, 18 के पहाड़े में नहीं आता है, 21 के पहाड़े में भी नहीं आता और डी यानी 22 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा था, कौन सा, ये संख्या कटती है, यानी ये संख्या कट रही थी। जैसे 125 25 से कट रहा है और यहाँ पर जो 45 से 15 से कट रहा है, तो 80 भी 20 से कट रहा है। ये एक ही ऑप्शन में, बाकी से नहीं कट रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला तर्क लग रहा था। बाकी गुणा करेंगे तो आपको पता है ये कितना गुना, 5 गुना, ये 3 गुना, तो अगला हम किस हिसाब से करें, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है अक्षर समूह में, और सेम तरीके से इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी तरीके से यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। कि किस विकल्प को रखेंगे कि यहाँ पर संबंध सही बने। यानी आपको यहाँ पर समानुपात दिया है, इसका मतलब ये है ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, यानी कि हमारा 7 दृश्य तक का प्रश्न है। तो इनका संबंध पता करेंगे, सेम तरीके से ये भी होना चाहिए दोनों, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लेटर है, लेटर एनालॉजी। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम पहले से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर सी से एच, सी
3 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ तो आप कहोगे यहाँ पर हमें +5 होता हुआ दिखाई दिया है। फिर हम यहाँ पर ए से अगर एफ की ओर जाएंगे तो ए 1 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, मतलब इसमें भी +5। फिर अगर हम यहाँ पर आर से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +5, क्योंकि यहाँ पर आर 18 पे, ये डब्ल्यू 23 पे, तो यहाँ पर भी +5। फिर एस से एक्स की ओर जाएंगे तो एस 19 पे, एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर भी +5। यहाँ पर हमें पैटर्न दिखा है सभी में +5 +5। क्या यही पैटर्न यहाँ पर हो रहा है क्या? तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बी से अगर हम जी की ओर जाएंगे तो 2 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +5। फिर अगर हम ओ से टी की ओर जाएंगे तो ओ 15 पे, टी 20 पे, मतलब यहाँ पर भी +5। ठीक है, यहाँ पर भी +5 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से एफ की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी +5। टी से वाई की ओर जाएंगे तो टी 20 पे, वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर भी +5। आपको पैटर्न क्या दिखा है कि यहाँ पर भी हर लेटर में अगला लेटर समूह +5 हो रहा है लाने के लिए। तो हम भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो जैसे पहले लेटर से देखेंगे, अगला लेटर पहला लाने के लिए पहले से लाएंगे तो एफ में +5 करेंगे। एफ 6 नंबर पे आता, +5 करेंगे तो 11, मतलब के हो जाएगा। पहला लेटर के होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में के देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर, यहाँ पर ए में नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद डी में भी नहीं दिखाई, 2 हमारे पास है। ठीक है, तो और हम चेक करते, बाकी एक में होता है तो हम सीधे लगा देते हैं। फिर यहाँ पर यू किस पे आता है, इसमें +5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, और 26 नंबर पे जेड आता है, दोनों में है। ठीक है, फिर यहाँ पर एस 19 नंबर पे आता है, इसमें भी +5 करेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। एक्स है क्या? तो हाँ, हमें ऑप्शन नंबर बी में है, सी में एक्स नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर अभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो अगर आपके साथ समय है तो, बाकी समय नहीं है तो समय बचाने के लिए आप ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं समुच्चय दिया है। ठीक है, यानी 2 संख्या दी है यहाँ पर कोष्टक में, इनका जो आपस में संबंध है, जिस तरीके से ये संख्या लिखी है वही तरीका से किस विकल्प में हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए सबसे पहले, जैसे अगर हम इन संख्याओं को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर ये 6 का वर्ग है, इधर 9 का वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर हमें और आसान दिख रहा है यहाँ पर, जैसे अगर हम यहाँ पर 12 से 36 की ओर जाएंगे तो 12 तिरिया 36 कितना हुआ, 12 तिरिया 36 3 गुना। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 36 लाने के लिए 6 गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है 6 गुना। ठीक है, 6 गुना, या फिर आप 12 का आधा भी कर सकते हो। सेम तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 18 तिरिया 54, मतलब यहाँ पर भी 3 गुना हुआ है। और इधर से देखेंगे तो 9 छिंग 54, मतलब यहाँ पर 9 का 6 गुना इधर से हुआ है, यहाँ पर 9 का 6 गुना इधर से हुआ। ठीक है, ये इधर से, ये इधर से, ये भी इधर से, ये इधर से। ठीक है, या फिर ये भी 18 का आधा, ये वाला भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे जैसे 26 का 3 गुना करेंगे 84 नहीं होगा, मतलब ये नहीं है। 28 का 3 गुना करने पर 84 होगा। ठीक है, लेकिन 28 का आधा 14 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, लेकिन इधर से 6 गुना तो 16 छिंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 28 का ये 86 तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी बचा, तो डी सही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 28 का 3 गुना, जैसे 28 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 84 हो जाएगा, और 14 का 6 गुना करेंगे तो 14 छिंग भी 84 हो जाएगा, और 28 का आधा भी है, 28 का आधा भी है। तो इस समुच्चय की तरह हमें कहाँ पर मिला है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी हमें यहाँ पर जो आकृति दी है, आकृति श्रृंखला है। ठीक है, और इसी में जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, यानी कि अगली आकृति कौन सी होगी, ये हमें बताना। ठीक है, और सबसे कठिन प्रश्न आपको यही लगता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में लोग करते हैं। लेकिन ये सरल प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलना है और उसका डायरेक्शन देखना है कि उसका स्थान कहाँ कहाँ कब कब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 आकृति, लेकिन हम 4 आकृति के पैटर्न को देखेंगे। जिसे हम पहली आकृति से फिर हम दूसरी आकृति को देखेंगे। ठीक है, तो पहली आकृति में किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए, तो मान लो मैं ये वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, इस चिन्ह को, तो ये अगले में जाके कहाँ हुआ, तो आपको हो गया अगले में यहाँ पर बीच में आ गया है। ठीक है, इनका स्थान देखना, इस कोने में था फिर बीच में आया,
फिर हम इससे और तीसरी को देखेंगे तो तीसरे में ये कहाँ पर है, तो तीसरे में इस कोने में चले गया, ठीक है। उसके बाद इससे और चौथी को देखेंगे तो चौथी में कहाँ पर है, इस कोने में। कहाँ पर है, इस कोने में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास किस कोने में, इस कोने में आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये नीचे वाला कोना बचा, ये वाला। तो अगली वाली आकृति में ये वाले जो चिन्ह है ये इस कोने में आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, ये वहाँ पर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको 100% सही देखने के लिए एक और चेक कर लेते हैं। तो जैसे एक और चेक करते हैं तो मान लो यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर ए को लेते हैं। तो इस वाली आकृति में हमारा ए बीच में है, अगली में जाके इस कोने में रहा, लेकिन ये वापस उसी स्थान पर नहीं है, ठीक है। अगली में जाके इस कोने पे रहा, फिर अगली में जाके इस कोने पे रहा। तो अगले वाले में ये वापस से किस कोना बचा, आप कहोगे ये वाला कोना बच चुका है, ठीक है। ये वाला कोना बचा, इसका मतलब इस कोने पे ए होगा, तो यहाँ पर इस कोने पे ए है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही हो जाएगा। चाहो तो आप एक और चेक कर लीजिए, जैसे एक और देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय लेके आपको कंफर्म करना जरूरी है। अब यहाँ पर @ को देखिए, जैसे ये इस कोने पे है, अगले में जाके नीचे वाले कोने पे आया, अगले में इधर वाले कोने पे आया, अगले में इधर वाले कोने पे आया। तो अगले में अब बीच का स्थान बचा है, क्योंकि बीच में भी तो एक चिन्ह बदल रहा है, तो अगले में यहाँ पर बीच में आ जाएगा। तो बीच में @ हाँ यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा डी वाला सही जवाब होगा। अब हमें यहाँ पर दूसरे चिन्हों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। एक से दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना, ठीक है। अब कुछ लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर हमें तो प्रश्न बहुत सरल लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको सरल लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपने तैयारी अच्छी की, तो इसीलिए आपको सरल लग रहे हैं और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सरल लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कठिन कहाँ से पूछ रहे हैं। जो कठिन बनते हैं, जहाँ आपके प्रश्न गलत होते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पासा का प्रश्न है। तो पासे के प्रश्न में आपको पता है एक से अधिक पासा होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन सतह देखते हैं, चाहे चिन्ह लेटर संख्या कुछ भी हो। लेकिन कॉमन सतह नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में हम मानक या सामान्य भी देख लेते हैं। तो जैसे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर 6 संख्या वाली कॉमन सतह दिखाई दे रही है, ठीक है, 6 वाली। अब जो कॉमन है वहाँ से हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, तो हम सीधे चल लेंगे। जो पहले मिला वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, और जो नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, तो वो जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत होता है। इस कॉमन से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिला, और यहाँ पर भी इस कॉमन से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5, मतलब 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। फिर आगे चलिए और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 3 से क्या मिला, तो आगे चलेंगे 2 मिला, और इधर आगे चलेंगे तो 4 मिला। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब 2 और 4 भी एक दूसरे के विपरीत थे। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 1 का पूछा, तो आप बताओगे ये जो कॉमन है इसका जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का हो जाएगा, तो एक तरफ काट के हमारा यहाँ पर 6 का 1 हो जाएगा। और 1 का पूछा तो 1 का 6 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको 2 का पूछा जाता तो 4, 3 का 5, 5 का 3 है, ठीक है। बाकी पासा तो आसान है, लेकिन एसएससी में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते, ठीक है। जो एसएससी सीएचएसएल है उसमें आपको खुला पासा देखने को मिलता है, सीजीएल में आपको 2 पासे 3 पासे देखने को मिलते हैं, ठीक है, या पासे को बंद करने को मिलते हैं। ये हमारा सीपीओ का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डाइस को EKFI और प्लेन को QNDR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मतलब लूडो को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एसएससी सीपीओ है इसमें टोटल आपको पता है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, कितने 50। और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 5, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 3, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा और कौन से पासे के लगभग 2, उसके बाद आपको और एनालॉजी के लगभग 3 क्वेश्चन, सीरीज का आपको टोटल मिला के सीरीज के 4 से 5 बनते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल जो प्रश्न लेकर आया वो 25 प्रश्न है। बाकी जो प्रश्न डबल पूछ रहे थे एक ही चैप्टर से,
तो कुछ सरल प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि एसएससी सीपीओ में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं एसआई वाले में और आप हमें 25 प्रश्न करवा रहे हो। तो आप टेंशन ना लो, 25 प्रश्न जो करवा रहा हूँ मैं, जो भी डिफरेंट था वही करवा रहा हूँ मैं। जैसे एक चैप्टर से डबल डबल पूछ रहे, जो नया था उसको मैं ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग के 5 प्रश्न पूछे थे तो उसमें से मैं आपको 3 या 2 करवा दूंगा, तो इसीलिए मैं, ठीक है। बाकी अगर हम 50 प्रश्न भी कर सकते, अगर आप कहोगे मुझे कमेंट में बता देना कि हमें तो 50 प्रश्न करना है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न कितने करना है ये दिक्कत नहीं, हम किस टाइप से पढ़ रहे हमें ये आना चाहिए, ठीक है। मेन बात तो वो है, अगर आप एक भी टाइप मिस करें और वो टाइप एग्जाम में आ गई तो फिर आप फंस सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। तो ये मेरा पीवाईपी बैच है ना, इसमें हम सभी पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि हमारे पास लेटर का कोड लेटर में है, तो डाइस को यहाँ पर ई के ए पाई कैसे लिखा है और प्लेन को क्यू एन डी आर कैसे लिखा, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट चेक कीजिए, आप जल्दी सोल्व कर लोगे, या फिर आपको ऐसे भी लिख लेना अपने पेज पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डाइस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको लिखना। और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड हमारे पास ई, उसके बाद के और के बाद एफ और यहाँ पर आई है, तो आपको ऐसा भी लिख लेना, ठीक है। इससे क्या है, आपको थोड़ा क्रॉसिंग मेथड और ये करने में आसान हो जाता है। तो जैसे अगर हम डी से ई की ओर जाएंगे तो आपको पता है डी से ई, ठीक है। डी से ई की ओर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ई है, ठीक है। डी से ई की ओर आएंगे तो डी ई मतलब आपको दिख रहा होगा +1। आई से के की ओर आएंगे तो आई 9, ये के 11, मतलब यहाँ पर +2 दिख रहा है, कितना +2। पर सी से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, मतलब +3। फिर हम यहाँ पर ई से आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4 दिखाई दे रहा है, ये 5 पे, ये 9 पे, मतलब +4। तो यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा, 1 2 3 4, ये सारे प्लस हो रहे हैं। क्या सेम तरीका यहाँ पर प्लेन में है क्या, तो पी क्यू मतलब +1, एल से एन मतलब +2, फिर यहाँ पर ए से टी मतलब +3, एन से आर मतलब यहाँ पर +4, यही वाला यहाँ पर भी प्लस हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम भी क्या करेंगे, लूडो का बताने के लिए सेम तरीके से +1 +2 +3 +4 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसे एल में +1 करेंगे तो एल एम हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ए में नहीं है एम, सी में भी नहीं है, 2 हटा दिया। उसके बाद यू में प्लस क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर एक्स है, केवल हमारे पास डी बचा है, तो डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें अब यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा हमें कि विकल्प वाली उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित हो, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं कहा है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, यह आकृति किस विकल्प में, वैसी की वैसी होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देखिए किस विकल्प में आपको दिखाई दे रही है फटाफट से, क्योंकि ये प्रश्न भी हम थोड़ी सी भी मिस्टेक करते तो गलत हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते, सीधा देखने की कोशिश करते, नहीं, आपको कोई एक हिस्सा देखना है। जिसे मान लो यहाँ पर हम एक इस हिस्से को सबसे पहले आकृति में चेक करेंगे, क्योंकि ये आसान दिख रहा है इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तो हिस्सा हमें यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हिस्सा इसमें दिख गया, तो क्या यहाँ पर हमें ये हिस्सा भी दिख रहा है क्या, तो हमें हाँ ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है। क्या आपको ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हमें हाँ यहाँ पर ये वाला भी हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। क्या आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर ये वाला भी दिख रहा है। क्या आपको ये भी दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हमें हाँ ये भी दिख रहा है। क्या आपको ये भी दिख रहा है क्या, तो हाँ हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली आकृति हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है परफेक्ट, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा पूरा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि जो दी गई आकृति किन विकल्प में अंतर्निहित नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फिर आपको और भी आकृति में दिखता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाली तो आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा। और इधर बाकी में भी हमें ऐसा हिस्सा ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा कि किस आकृति में अंतर्निहित नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको 3 विकल्प में ऐसी आकृति दिखाई देगी, लेकिन कोई एक विकल्प में ऐसी आकृति नहीं दिखाई देगी, तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसीलिए प्रश्नों को भी पढ़ना जरूरी है सबसे पहले तो आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12:40 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9:31 से संबंधित थे, उसी तर्क का उपयोग करते हुए 16 निम्न में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो
तो अब देखिए, आपको मैं बताया था कि ये एनालॉजी का ही प्रश्न है। हमें देखना है यहाँ पर कि 12 का 40 से कैसे संबंध है, 9 और 31 कैसे संबंध है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो ये भी एनालॉजी का है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 12 से 40 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 12 तिरिया 36, यानी हम अगर 12 का, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर 12 का 3 गुना करते हैं तो 12 तिरिया कितना हो गए, तो आपको हो गए 36, और 36 में +4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 40 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 40 हो जाएंगे, कितने 40, और यही 40 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम इसका पता करते हैं 9 का। 9 को भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, जिससे यहाँ पर किया तो 9 तिरिया कितना होते, तो आपको हो गए 27, और 27 में +4 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। कितने, यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 31 हो जाएंगे, और 31 भी यहाँ पर है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम 16 का संबंध बता देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का 3 गुना करेंगे तो 16 तिरिया कितना होते हैं, तो आपको हो गए 48 होते हैं, और 48 में क्या करेंगे, सेम तरीके से +4 करेंगे तो 48 4 कितना होते हैं, 52 होते हैं। कितने, 52। ठीक है, कितने, 52। तो 52 देखिए 16 का संबंध किससे होगा, 52 से। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न पूछे गए थे 2024, ये पिछले ही पेपर के प्रश्न हैं। ठीक है, बाकी मैं 2020, 21, 22 ये नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लो लेवल आता था, लेकिन अभी जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, लेवल थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उतने भी नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं 24 के ही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तो माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी दोस्तों देखिए, कल जो मेरा प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर कुछ गलती हुई थी मेरी 1 से 2 प्रश्नों में, जिसे मैंने 2 का 190 से भाग दिया तो 95 आना था, लेकिन सही से मैंने आपको 65 बता दिया था। देखिए, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ये मिस्टेक सबसे होती है, कोई बात नहीं। अगर आपको बुरा लगा होगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन देखिए, हम जब स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, रेगुलर हम काम करते हैं स्क्रीन पर, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि आग भी ऐसा हो रखता है, दिमाग भी ऐसा हो रखता है कि गलती हो जाता है, कुछ तो थोड़ा गलत हो ही जाता है। तो इसीलिए जो मुझे कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा इसको गलत किया था, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इस गलती को पकड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इतनी गलतियों को पकड़ रहे, इसका मतलब ये है कि आप लगन से मेहनत कर रहे हो। तो गलती पकड़ो और मुझे कमेंट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका कमेंट देखता हूँ और उसका मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ कि सॉरी माय मिस्टेक। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप थोड़ी सी अगर मुझसे गलती हो रही तो कोई बात नहीं। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपको आ नहीं रहा है, आप क्यों कोशिश कर रहे हो। अरे देखो, आप भी कभी कोशिश करना कभी किसी को बताने का। तो अगर जैसे होती है गलती, स्क्रीन पे हो जाती है, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता कि अगर कोई टीचर है और उससे गलती नहीं हो रही, आप कितने भी बड़े टीचर से मिलो, थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। और गलती हो रही है, आप सुधार रहे हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप सुधार रहे हो इसका मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अगर कुछ गलती हो रही है प्रश्नों में तो हो जाती मिस्टेक थोड़ी बहुत माइनस प्लस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जिसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्लस और गुणे को आपस में बदलना है और माइनस और भागित को आपस में बदलना है। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस और गुणे को आपस में बदलना और माइनस भागित को भी आपस में बदल देना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बदल देते हैं, जैसे प्लस और गुणे को आपस में बदलना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस और गुणे को बदल देते हैं। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर प्लस का लगा लेंगे, जहाँ प्लस का वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने बदला। फिर हम यहाँ पर माइनस और भागित, तो यहाँ पर माइनस का है तो हम भागित का लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भागित का है वहाँ पर हम माइनस का लगा लेते हैं। अब इस समीकरण को हम बोडमास रूल पे सोल्व करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 7 का 14 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में गया है। हम यहाँ पर प्लस का वैसा ही उतारेंगे 10, और यहाँ पर माइनस का भी ऐसा ही 1 को उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 ही बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, मान लो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब वो भी प्लस ही है। ठीक है, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, लेकिन ये प्लस का ही रहेगा, और माइनस 7, कितना, माइनस 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम इस समीकरण को और सोल्व करेंगे तो 12 में से 7 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, माइनस का नहीं प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 5 आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित थे। ये भी हमारा उसी प्रकार का प्रश्न है जो हमने इससे पहले एक समुच्चय वाला प्रश्न किया था। अब यहाँ पर लगभग संख्या भी हमें सेम दिख रही थी, लेकिन ये एक ही शिफ्ट में पूछा था इसी टाइप का प्रश्न। मैं आपको ये प्रश्न इसीलिए ऐड कर दिया हूँ कि आपको ये भी तो लगना चाहिए कि प्रश्न दोनों ही सेम भी एक ही शिफ्ट में पूछ रही है, कितने सरल है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनका आपस में संबंध देखेंगे, ये आपको पता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको होगा 9 चौक 36 और 12 तिरिया 36, यानी इधर से क्या हुआ तो इधर से 4 गुना और इधर से क्या हुआ 3 गुना, ठीक है। ये इधर से ये हुआ और इधर से ये हुआ, ठीक है। ऐसा 9 चौक 36 12 तिरिया 36, ठीक है। सेम तरीके से नीचे देखिए क्या हो रहा, आपको हो गए 12 चौक 48, मतलब यहाँ पर भी 4 गुना, किधर से इधर से 4 गुना, इधर से देखेंगे तो 16 तिरिया 48, मतलब यहाँ पर 3 गुना। तो ये ऑप्शन में देखिए अब आपको यहाँ पर एक लॉजिक मिला है, क्या हुआ है कि आगे से 4 गुना, पीछे से 3 गुना और बीच वाली संख्या को लाया है। क्या ये वाला विकल्प में है? तो देखिए 21 तिरिया सॉरी यहाँ तो क्या करना 4 गुना, 21 चौक कितने होते हैं 84 होते हैं, ठीक है। 28 चौक कितने होते हैं तो 28 चौक भी 84 होते हैं, ठीक है। सॉरी 28 तिरिया करना हमें, 28 तिरिया 28 चौक तो ज़्यादा होते हैं, 28 दूना 56 यानी कि 56, ठीक है। तो यहाँ पर 28 चौक 84 होते हैं और वो भी यहाँ पर है 28 तिरिया, सॉरी 28 तिरिया। तो 21 तिरिया यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 4 गुना करना है तो 21 चौक 84, 28 तिरिया 84, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन हमें मैच हो रहा है। ऑप्शन दूसरे को देखिए, यहाँ पर 21 चौक 84, ठीक है। 21 चौक 81 ये तो होगा ही नहीं, दोनों तो हो गए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 24 हमें 3 गुना 24 तिरिया आपको पता है कितने होते हैं 72 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर 84, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हुआ है उसकी तरह है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 4 गुना 21 चौक 84 और पीछे से 3 गुना मतलब 28 तिरिया 84, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। आप भी अपनी ओर से सोल्व कर रहे होंगे, भले आप वीडियो को रोक के सोल्व कीजिए, लेकिन आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें और आंसर दे के रखें, ठीक है। अभी हमारा 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद मतलब दिखाई देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको बताया था, ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट का है। अगर आप किसी भी नाम को सी के नाम से जैसे चंद्रभानु, चंद्रशेखर ऐसा कुछ सेव किया होगा तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि ये नाम ऊपर नीचे क्यों है, सी में ही है फिर भी, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे सी यहाँ पर कॉमन कहाँ तक है, एक जैसे कहाँ तक है, तो आपको हो गए एन तक, तो हमारे पास सभी में एक जैसे, जैसे एन तो हम यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। एन तक हम सभी को काट देंगे क्योंकि ये तो एक लाइन में रहेंगे। अब हमें यहाँ पर बाकी जो लेटर है उसे देखना है, तो इसमें एस से एस से एस से, इसमें एस से, इसमें एफ है, इसमें एस से, तो आप कहोगे इसमें एस से पहले कौन आता है, तो एफ आता है। एफ हमें यहाँ पर पहले दिख गया है, तो ये 3 नंबर वाला पहले नंबर पे हो जाएगा। अब ये हमने निकाल लिया, इसको ले लिया तो इसको हटा दो, क्योंकि इसको ऐसे ही रखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसको हमने हटा लिया, 3 नंबर वाला पहले हो जाएगा। अब 3 नंबर वाला पहले तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो हमारे पास सी में नहीं है 3 और ए में नहीं है, ठीक है। तो ये हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब और देखेंगे तो एस सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर हम एस तक काट लेंगे। एस तक काटा, एस सभी में कॉमन है तो एस को काटा, इधर भी हमने एस को काटा और इधर भी हमने एस को काटा। अब उसके बाद अगला आई दिखाई दे रहा है, इसमें आई दिखाई दे रहा है, इसमें सी, इसमें ई, इसमें आई। तो आप कहोगे इसमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो इसमें सी वाला इनमें सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर सी वाला पहला आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 2 नंबर को ले लेंगे और हटा देंगे, तो 2 नंबर वाला यहाँ पर दूसरे नंबर पे आएगा, तो 2 नंबर वाले को लिया, हटा दिया। और उसके बाद अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर वाला आ गया ये यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आप एक और निकाल लीजिए जिससे, अब इसमें कौन सा बचा, तो ई आई आई, तो इनमें ई वाला आएगा, ई वाला आएगा मतलब फिर 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला भी आ रहा है यहाँ पर 3 2 4, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है। वह फिर दोबारा बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है। फिर वह
स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर बस चलाती है और पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए सेली को कितनी दूरी तक बस चलानी पड़ेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के ने सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिशा समझ लो। जैसे दिशा कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये दिशा आपको पता होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आप मैप में भी देखोगे तो मैप को याद कर लोगे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ये आप याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हम चलाएंगे। जैसे सेली एक मिनी स्कूल बस चलाती है। ठीक है, कौन सेली, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है। मान लो ये स्कूल है। ठीक है, ये क्या है, एक स्कूल है। क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये हमारे एक स्कूल है। ठीक है, ये एक स्कूल है और यहाँ से क्या करी, बस चलाई और पहली सवारी लेने के लिए वह उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलाए, मतलब उत्तर ऊपर की ओर है तो हम ऊपर की ओर चलाएंगे, तो ये हम ऊपर की ओर चलाएं। ठीक है, और यहाँ पर कितनी चली, तो आपको गई हमारे 7 किलोमीटर चली। ठीक है, कितनी, 7 किलोमीटर। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा कि फिर वह दाएँ मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए वह 10 किलोमीटर बस चलाती है। यानी यहाँ पर इधर गई और यहाँ से दाएँ मुड़ेगी तो इधर है और यहाँ पर कितनी चलाई, तो 10 चलाई। ये बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पर 10 चला दी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कह रहा कि वह दोबारा बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है। ये क्या करे, यहाँ से बाएं मुड़ी है और 5 किलोमीटर बस चलाई, तो ये इधर जा रही थी तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना चलाई, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलाई। ठीक है, कितना, 5। फिर आगे करा, फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है, या सॉरी बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर बस चलाई। ठीक है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ेगी तो आपको पता, बाएं मुड़ेगी सॉरी, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो ये इधर आएगी और कितना, 10 चलाई तो इसके बराबर यहाँ पर चलिए। ठीक है, उसके बाद वह पुनः स्कूल गेट पर वापस लौटने के लिए यानी पहुँचने के लिए सेली को कितनी दूरी तक बस चलानी पड़ेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब सेली बस लेके कहाँ पहुँच गई, तो बस लेके ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, और स्कूल यहाँ पर, तो वापस इसको स्कूल लौटने के लिए कितनी चलानी पड़ेगी बस, ये कह रहा है। तो जैसे हम देखेंगे ये 7 ये है, 5 ही है, तो इधर भी ये 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से ही यहाँ तक चलाएगी तो 5, तो यहाँ तक आने में 5 लगेगा और यहाँ से जाने में 7 लगेगा, तो इनको आपस में प्लस कर लेंगे। इसको 12 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। कितनी, 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। वैसे दिशा दूरी तो आसान है, हम आसानी से कर लेते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर है कि 6 विद्यार्थी अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। राम सीता के दाईं और दाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है और अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन राम और बॉबी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यानी ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। अब आपको पता है बैठक अवस्था किस में पूछी गई, तो सीजीएल में एक देखने को मिली थी साइज से, और एमटीएस में तो नहीं, सॉरी वो सीएचएसएल में तो नहीं मिली थी, लेकिन हमें अभी सीपीओ में देखने को मिली। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि गोल मेज पर, यानी एक ये गोल है, ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, ये एक वृत्ताकार है, मतलब गोल मेज पर कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि 6 लोग। कितने, 6 लोग। तो यहाँ पर हम 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने 6 लोग बिठा दिए। ठीक है, यहाँ पर हम बिठाएंगे 6, हम पहले बना लेते हैं। ये हमने 6 लोग बिठाने के लिए यहाँ पर लाइन खींच दी। ठीक है, यहाँ पर हम बिठाएंगे। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए और धीरे धीरे से एक एक को बिठाइए। यहाँ पर देखिए जैसे ये अमन है, ठीक है, अमन का मैं ए मान लेता हूँ और बॉबी का मैं यहाँ पर बी मानता हूँ, चिंटू का मैं सी मानता हूँ, गीता का मैं जी ले लेता हूँ, प्रणय का मैं पी ले लेता हूँ और राम का आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनसे समझ जाना है क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक गोल मेज पर बैठे केंद्र की ओर मुख करके, तो यहाँ पर बीच में केंद्र के और इसके सामने देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए, ये प्रश्न आपको कठिन लगता होगा। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम जो गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो मान लो यहाँ पर हम राम को बिठा देते हैं। ठीक है, ये हमने राम को बिठाया। अब राम गीता से दाएं दूसरे स्थान पर, तो गीता को यहाँ पर बिठाएंगे, तब गीता का दायां किधर हो जाएगा, इधर, और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कैसा बैठा, दायां से, तो दायां से दूसरे स्थान पर, तो ठीक है, हमें यहाँ पर गीता का ये पहला और तीसरा स्थान राम का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पढ़िए,
गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है। अब गीता और बॉबी का जो निकटतम पड़ोसी है वो प्रणय है। तो अगर हम यहाँ पर गीता के पास यहाँ पर अगर हम प्रणय को बिठाते हैं तो इसका बॉबी का निकटतम पड़ोसी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रणय को बिठाएंगे तब भी बॉबी का नहीं हो पाएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रणय कौन है, इनका निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर हम पड़ोसी को यहाँ पर बिठा देंगे और बॉबी को यहाँ पर बिठाएंगे। तो यहाँ पर गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है, तो अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है। उसके बाद अब प्रश्न और कह रहा है कि अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो अमन है गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो इसका दायां इधर है और तीसरे स्थान पर बैठा था 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठा, अमन बैठा है। ठीक है, कौन, अमन बैठा। उसके बाद अब हमारे पास आगे कोई कहानी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राम और बॉबी के दोनों के निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ जो स्थान है यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, तो बचा हमारा चिंटू यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि राम और बॉबी के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो ये हमारा बॉबी है, ये हमारा राम है। ठीक है, अब इनके निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आपको यहाँ पर बीच में ए दिखाई दे रहा है, मतलब ये अमन है। अमन इनका निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, इन दोनों का निकटतम है। अगर पी को लेंगे तो ये राम का नहीं है और इधर बी का तो है। ठीक है, तो इसीलिए अमन। अमन ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला दी है और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन जगह कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में कैलेंडर और घड़ी के प्रश्न नहीं मिलेंगे। वैसे घड़ी तो बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन कैलेंडर पूछा है CHSL में। तो मान लो इसमें नहीं पूछा है तो फिर भी कैलेंडर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी घड़ी का तो अभी पूछा नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए जैसे ये हमारा सीरीज का प्रश्न, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो संख्या को हम ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा या फिर घन लिखा है, सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, क्या लिखा है, ये चीज़ें तो हम देखते ही है। अब यहाँ पर संख्या को ऐसे देखेंगे तो ना वर्ग ना घन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, 5 गुना करेंगे फिर 2 गुना करेंगे, यहाँ तो अलग हो रहा है। तो फिर हम अंतर देखते हैं। अगर आपको संख्याओं में कभी ऐसा वर्गघन नहीं दिखाई देता है तो हमेशा आप अंतर देखोगे तो आपका प्रश्न फिर भी सोल्व हो जाएगा। अंतर से 90% प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं सीरीज के। ठीक है, तो अंतर देखेंगे, जैसे 1 से अगर हम 6 की ओर जाएंगे तो कितने का अंतर है, तो आपको होगा इसमें +5, कितना, +5। फिर यहाँ पर 6 से 15 की ओर आएंगे तो 6 से 15 मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर +9 है, कितना है, +9। फिर यहाँ पर 15 से 28 की ओर आएंगे तो 15 से 28 मतलब यहाँ पर +13 है, कितना है, +13। अंतर देखिए यहाँ पर +5 9 13। अगला हमें लाना है, फिर यहाँ पर लाने के बाद इसको भी पता करना, फिर हमें इसका पता करना। लेकिन हम क्या करेंगे, 2 प्रश्नवाचक एक साथ है तो क्यों ना हम इनका और अंतर देखते हैं, क्योंकि आपको अंतर पे अंतर देखना होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर 5 से 9 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर +4 का अंतर है, कितना, +4। 5 में +4 9। और अगर हम 9 से 13 की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी 9 4 13 मतलब यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो अगली संख्या प्लस वाली लाने के लिए 13 में हम 4 प्लस कर लेंगे इस पैटर्न के हिसाब से। तो पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस करेंगे तो 13 4 17 मतलब यहाँ पर अगली संख्या में लाने के लिए 17 प्लस करना होगा। तो 28 में 17 को जोड़ देंगे तो आपको पता है अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो 28 17 45 होते हैं, कितने, 45। तो अगली संख्या यहाँ पर हमारी 45 हो जाएगी। ठीक है, फिर और हम अगली संख्या लाते हैं तो यहाँ पर 17 में अगली संख्या लाने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से 17 में 4 प्लस होना चाहिए। तो जब हम 17 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी प्लस होगी, तो 17 4 21, कितने, 21। तो यहाँ पर 21 प्लस हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 को भी उसमें जोड़ देंगे, किसमें, 45 में। तो 45 में 21 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 4 2 6 मतलब यहाँ पर 66 हो रही है, कितनी, 66 हो रही है। ठीक है, ये संख्या 66 हो जाएगी। क्या अगली संख्या 91 भी आ रही है क्या, तो ये भी हमें पता करना जरूरी है। तो अगली संख्या और लाने के लिए यहाँ पर 21 में प्लस 4 करेंगे तो 21 4 कितने होंगे, 25 होंगे। तो यहाँ पर प्लस 25 हो रहा होगा। ठीक है, तो 66 में 25 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 91 हो जाएंगे, कितने, 91 हो जाएंगे, वो भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 45 और 66। ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर पे अंतर निकाल के देखोगे तो लास्ट में आपको एक क्लू मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है।
अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर जो समीकरण दिए, ठीक है, इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदले कि हमारे पास यहाँ पर 100 आ जाए, बराबर में 100 होना चाहिए, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी ओर से चिन्ह नहीं बदलना है, आपको ऑप्शन से उठाना चिन्ह और बदल के आपको समीकरण सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुणे और भागित को आपस में बदलो, तो इनको हम आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 10 लिखा और भागित का चिन्ह तो हम यहाँ पर गुणे का लगाएंगे और यहाँ पर 63 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणे का है तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और प्लस वैसा ही लिखेंगे, फिर चिन्ह बदलने की अब ज़रूरत नहीं है, और -80 भी वैसा ही लिखेंगे। क्या इसको सोल्व करने पर 100 आ रहे क्या, तो हम सोल्व करते हैं। जिससे यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 नाम 63 मतलब ये 9 बार में गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसा ही उतार लेते हैं, ठीक है, एक बार उतार लेते हैं, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर +90, ठीक है, +90 -80। अब देखिए उसके बाद गुणा करेंगे तो 90 मतलब यहाँ पर 90 हो जाएगा, प्लस का वैसा ही उतारेंगे, उसके बाद माइनस का भी वैसा ही उतारेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 पहले जोड़ लेते तो 180 होंगे, और -80 करेंगे तो -80 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 100 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 100, और 100 यहाँ पर आ रखा, मतलब हमारा गुणा और भागित को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ए में नहीं मिलता है, बी में मिल जाता है, लेकिन लगभग बी या ए में मिल ही जाता है, लेकिन टाइम खींचने के लिए सी में भी दे रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, चेक करने के चक्कर में थोड़ा टाइम दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, हमें यहाँ पर तरीका दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो हम इसी आकृति को इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये सेम ऊपर छप जाएंगे, यानी यहाँ पर ये बड़ी वाली लाइन ऐसी रहेगी और छोटी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो आपको पता है ये बड़ी वाली लाइन और इससे छोटी यहाँ बनेगी, इसमें भी ये बड़ी वाली लाइन और इससे छोटी यहाँ पर बनेगी। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ये दोनों तरफ बन रही, सी नहीं होगा, ये नीचे की ओर आ गई, डी नहीं होगा, ये इनमें बन रही तो ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोनों मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये भी दोनों एक तरफ भी बनती हुई जा रही है, ये भी दोनों एक तरफ बनती हुई, ये भी नहीं होगी, तो हमने गलतियाँ निकाल ली, बाकी ये बीच वाले सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलतियाँ निकालो, जब भी आपको आकृति वाला प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, गलतियाँ निकालना, जिससे यहाँ पर ये भी ऊपर की ओर नहीं जाएगा, जैसे ये ऊपर की ओर चलेंगे नहीं जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वाली गलती निकाल ली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में फाइंड को CLFB और हाउ को VME के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में व्हील को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने कोटिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या करना आपको, मैंने आसान तरीका बताया कि आपको कुछ इस प्रकार से भी लिख लेना है ताकि आपको आसानी से पैटर्न पता दिख जाए, ठीक है, पैटर्न दिख जाए। तो क्या लिखा है, इसका कोड LCLF, उसके बाद लास्ट में B लिखा है, ठीक है, ये इसका कोड लिखा है। इधर हाउ का भी देख लेते हैं, तो हाउ का भी हम वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है V, उसके बाद क्या है M, उसके बाद है E, ठीक है, ये इसका कोड लिखा है। अब हम इसका कोड देखते हैं, जैसे डायरेक्ट देखेंगे, अगर F से C की ओर जाएंगे -3, I से L की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप I 9 और ये L 12 मतलब +3, फिर N से F की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -8, फिर D से B की ओर जाएंगे तो -2, क्या यही हो रहा है क्या। तो H से अगर हम क्या करेंगे, -3 करेंगे तो V तो आना है नहीं, तो ये आगे से नहीं हो रहा, ठीक है, पहले लेटर से नहीं हुआ, यानी यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो आपको होगी ये हमारा लास्ट वाला ई है, ठीक है, यहाँ पर ई है, ये हट गया था ई है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा था, डायरेक्ट किया तो पता नहीं चल रहा, तो यहाँ से करेंगे ऐसा लिखने के बाद। मैंने बोला कि डायरेक्ट नहीं होता तो आपको ऐसा लिखना है। अब हमने इससे देखा तो +3, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +3, सॉरी यहाँ पर -3 और यहाँ पर +3, लेकिन यहाँ पर -8 हुआ है, और वैसा यहाँ पर +3 नहीं हो रहा है और -3 भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा, आगे से नहीं लगा, तो हम यहाँ पर पीछे से देखेंगे, पीछे से मतलब इधर से। अगर D से C की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -1 हुआ है, क्या हुआ, -1, D से C -1, N से L, यहाँ पर N से L की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -2, और अगर हम यहाँ पर I
आई से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -3 हो रहा है, और यहाँ पर आई 9 ये 6 -3, और एफ से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पीछे से -1 -2 -3 -4 चल रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए जैसे डब्ल्यू से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -1, और ओ से एम की ओर जाएंगे तो -2, और एस से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -3, यानी हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम व्हील का बता देंगे। और व्हील का बताने के लिए पीछे से हम -1 करेंगे तो एल में -1 करेंगे, तो एल में -1 करेंगे मतलब यहाँ पर पहला लेटर के होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 में नहीं है, ठीक है, इसमें है। फिर यहाँ पर -2 करेंगे तो एल -2 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा के जे, केवल ऑप्शन नंबर डी में, ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पर -3 करेंगे तो एफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर -4 करेंगे तो एस हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। नहीं, ये हमारी लेटर वाली सीरीज है, और इसमें हमें बताना कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर समूह हो जाएंगे। ठीक है, तो लेटर सीरीज को हम सोल्व करते हैं तो एक एक लेटर को चेक करते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम एक के लेटर एक के बाद देखेंगे। जैसे सी से डी की ओर जाएंगे तो +1 हुआ है। ठीक है, और डी से ए की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1, तो अगला लाने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से +1 कर देंगे तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। एफ ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, चुटकियों का प्रश्न है, कुछ ही एक ही क्लिक में। ये ऐसा ऑप्शन भी था, देखिए मैं मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं रखा हूँ, जैसे पेपर में था वैसा ही उठा के लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो किस अक्षर समूह का संबंध उस अक्षर समूह से नहीं है। यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप डायरेक्ट इनको माइनस प्लस करके देख लोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक के बाद एक देखना है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एस 19 नंबर पे, पी 16 पे -3, पी 16 पे, और एम हमारा कितने नंबर पे 13 पे -3। यहाँ पर मतलब पहला -3 हुआ है। ठीक है, इसमें भी -3 हुआ है पहला। फिर यू 21 पे, आर 18 पे, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। फिर यहाँ पर जे 10 पे, जी 7 पे, यहाँ पर भी -3 हुआ है। ठीक है, पीछे वाले को देखेंगे, पीछे वाले में क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पी से यू को देखेंगे तो पी 16 पे, यू 21 पे, पी 16 पे, यू 21 पे, मतलब यहाँ पर 16 21 मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एम से एस को देखेंगे तो एम 13 पे, एस 19 पे, एम 13 नंबर पे, एस 19 पे, तो 13 6 19 मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है। ठीक है, +6। फिर यू आर से एक्स को देखेंगे तो आर 18 पे, एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर भी +6 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर जी से एम को देखेंगे, जी 7 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर भी +6 होता हुआ दिखाई दे रहा। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा ये दिख रहा होगा, तो इनमें समान है, इसमें समान है, इसमें समान है, लेकिन यहाँ पर +5 हो गया है, तो ये यहाँ पर अक्षर समूह से अलग बना रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला अलग है तीनों से, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है कुत्ता दिया है, बिल्ली दिया और लेब्राडोर दिया है। ठीक है, लेब्राडोर दिया है, तो इनका वेन आर्य कैसा होगा, कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले नंबर वाले प्रश्न को हमने वेन आर्य के ही प्रश्नों को देखा था, और एक ही शिफ्ट में 3 वेन आर्य के प्रश्न थे। तो एक था अंगूर वाला और सब्जियां वाला था, तो वो मैं लेके नहीं आया हूँ, एक को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कुत्ता और बिल्ली का तो आसानी से बना दोगे, लेकिन लेब्राडोर का नहीं बना पाओगे। अगर किसी ने अच्छी सी जीके पढ़ी हो या जिसको पता होगा कि लेब्राडोर कौन है, तो आसानी से बना देगा। बहुत सरल प्रश्न है। तो कुछ शब्दों में हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जिससे हम क्या करेंगे, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का बनाएंगे। सबसे पहले कुत्ते का बना लीजिए, तो आपने कुत्ते का बनाया होगा। ठीक है, ये कुत्ते का बना लिया। फिर दूसरा हम बिल्ली का बनाएंगे,
तो दूसरा हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्ली का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने बिल्ली का भी बना लिया है। उसके बाद अब हम लेब्राडोर का बनाएंगे, ठीक है। तो लेब्राडोर का बनाने से, क्योंकि इनका तो आपस में संबंध था ही नहीं, तो हमने अलग अलग डायरेक्ट बना दिया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बना लोगे। अब लेब्राडोर का बनाएंगे तो आपको पता है लेब्राडोर क्या है। तो आपको कोई लेब्राडोर एक कुत्ता ही होता है, जो कौन सा कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है, जो हर किसी को काटता है, मतलब जंगली कुत्ता, एक प्रकार का शिकारी कुत्ता है, ठीक है। तो ये कहाँ का, कनाडा का कुत्ता है, वहाँ का, ठीक है। तो ये भी एक कुत्ता ही है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुत्ता बिल्ली, मतलब ये तो दोनों दोनों अलग अलग है, लेकिन लेब्राडोर एक कुत्ता ही है, तो ये कुत्ते के अंदर बन जाएगा क्योंकि ये कुत्ता ही है। तो इसलिए डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो जो डी वाला है वो अंदर होगा, ठीक है। ये लेब्राडोर डी, और के मतलब यहाँ पर देखिए डी मतलब डॉग, यहाँ पर क्या है, जैसे दिया है जैसे डी, डॉग का कौन सा बनाया हमने, तो आप कहोगे डॉग का हमने ये वाला बनाया है, और हमने यहाँ पर लेब्राडोर का ये वाला बनाया है, और ये कैट का बनाया है, ठीक है, ये कैट का। अब देखिए ऐसा डायग्राम में ऑप्शन में देखेंगे तो लेब्राडोर डी हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के भाई की पत्नी है, यानी यहाँ पर हमें एक शर्त दी है, इसके हिसाब से हमें इस समीकरण के हिसाब से यहाँ पर जी क्यू से किस प्रकार संबंधित है हमें ये बताना, ठीक है। ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न एसएससी चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि इस प्रश्न को ही ब्लड रिलेशन में गलती करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है, इन दोनों का संबंध देखेंगे, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या कहा, प्लस का मतलब कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के भाई की पत्नी है, ए बी के भाई की पत्नी है। तो यहाँ पर भी जी के भाई की पत्नी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, जी हो गया, और जी कौन है, के भाई की पत्नी है। तो कोई यहाँ पर एक तो के का भाई पहले तो बनेगा, और के भाई की पत्नी है, मतलब ये दोनों बराबर में पति पत्नी है, तो ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा। और ये के भाई की, तो के इसका भाई हम बना लेंगे, जो बराबर का चिन्ह लगाए मतलब ये पति पत्नी, एक चिन्ह मतलब ये भाई बहन है, ठीक है। अब ये के भाई की पत्नी है, यहाँ पर के है, के भाई की पत्नी जी है, तो ये सही है। ये हमने ऐसे नॉर्मल बना लिया, यहाँ पर कोई एक प्रतीक बना लिया जो क्या है, एक पति है। अब हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे के और एल में, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का। और माइनस का अर्थ क्या कहा, माइनस का अर्थ कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसका मतलब यहाँ पर भी के एल की बहन हो जाएगी। तो के एल की बहन है, तो यहाँ पर हम एल के एल की बहन है, तो ये के एल की बहन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये के एल की बहन है, तो ये भी हमने बना लिया। अब आगे आगे एल और एम का रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या कहा, भागित का अर्थ कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर भी एल एम की पुत्री हो जाएगी। जो एल है ये एम की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर बनाएंगे, ऊपर की ओर बनाएंगे तो एल एम की पुत्री है, तो एम कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एल एम की पुत्री है, ये पुत्री है, तो इसे भी हम माइनस लगा लेते हैं, और ये एम की पुत्री है, और एम इसका माता या पिता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे एम और क्यू का संबंध देखेंगे, तो एम और क्यू में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर भी एम क्यू की पत्नी हो जाएगी, तो जो एम है क्यू की पत्नी, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, एम क्यू की पत्नी है, एम क्यू की पत्नी है, तो ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो जी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा से लगा, और जहाँ पर से लगता है वहाँ से हम उल्टा बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू का जी क्या लगेगा, तो क्यू का जी क्या लगेगा, तो आपको हो गए यहाँ पर क्यू का एल भी पुत्री है, क्यू की के भी पुत्री है, और ये भी एक पुत्र ही है, और ये पुत्र की पत्नी है, यानी अपने पुत्र की, ये इसके पुत्र की, ये कौन है, पत्नी है, तो ये क्या लगेगी, तो आप कहोगे अपने पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगती, तो वो अपनी बहू लगती, या फिर हम हिंदी में कहें तो पुत्रवधू लगती है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक ऐसा भी रहता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको काट के न सोल्व करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में गलती हो जाती है, कुछ आप मिस्टेक कर देते हैं घबराहट के चक्कर में एग्जाम में, तो इसलिए इसी तरीके से करना, भले आप 5 सेकंड ज़्यादा लगा दीजिए, स्पीड से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे।
अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ प्रकार कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी दर्पण प्रतिबिंब के एसएससी सीपीओ में 2 प्रश्न पूछे थे इसी टाइप के, ऐसे ही थे एमएन रेखा वाले, तो एक मैंने ले लिया आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एमएन रेखा में सबसे पहले डब्ल्यू का बनेगा, तो डब्ल्यू का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुका है, वाई तो बनेगा ही नहीं पहला, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। 2 ऑप्शन हमने हटा दिया, हमारे पास 2 बचे। अब यहाँ पर वाई ऐसा है तो इधर बन के वाई कैसा हो जाएगा, तो इधर से वाई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला वाई देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुका है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पर हमने गलती निकाली और गलती निकाल के आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको पूरा नहीं चेक करना है, क्या मतलब, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प वाली यहाँ पर विकल्प वाली उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। और अंतर्निहित वाले 3-4 प्रश्न थे, तो इसीलिए मैंने 2 प्रश्न ले लिए, ठीक है। देखिए प्रश्न पढ़ने में भी कठिन लग रहा है इसकी, तो ये घुमा रखा है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर विकल्प वाली उस आकृति का चयन कीजिए, पढ़ने में भी थोड़ा सा अटपटा लग जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना कि जो आकृति है ये किस विकल्प में सन्निहित है, हमें ये बताना किस विकल्प में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं, ऐसी की होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, कोई एक हिस्सा ले लीजिए जिसे हम इस हिस्से को लेते हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद सीधा नीचे दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ पर सीधा नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें यहाँ से ये इतना बड़ा और ऐसे से ऊपर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में हमें यहाँ पर ये वाला हिस्सा नहीं मिला सही ढंग से, तो इसको हटा देंगे। बी को लेंगे तो बी में हमें यहाँ पर ये तो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका हिस्सा ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर वाला हिस्सा ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं बन रहा है। फिर और देखेंगे तो और कहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला। उसके बाद नीचे वाली ये भी लाइन, उसके बाद ये भी लाइन, उसके बाद ये ऊपर गया तो यहाँ पर ऊपर भी है, उसके बाद ये इधर है तो यहाँ पर ये इधर भी है, उसके बाद ये ऊपर की ओर है तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर है, फिर ये इधर है छोटी लाइन तो यहाँ पर भी है छोटी लाइन इधर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है। डी में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है बनता हुआ, लेकिन पलट के बन रहा है, यहाँ से बन तो रहा है लेकिन ये कैसा बन रहा है, तो आप कहोगे ये पलट के बन रहा है, हमें वैसा कि वैसा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। अब ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और इसमें फलक 8 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पासे का प्रश्न एक सोल्व करवाया था जो 1 से अधिक पासे मतलब 2 पासे वाला, तो ये भी उसी शिफ्ट का प्रश्न है। ये किस टाइम में आप मुझे सोल्व करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या है और आपका कितना स्कोर रहा, ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। और बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब के ऊपर आपको एक लोगो दिखाई देगा पेड़ वाला, उस पर क्लिक करके आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। बाकी आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट को, तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके उससे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने CHSL के प्रश्नों को देखा है। अगर आप चाहते हो कि हम सीरीज के सभी प्रश्नों को कवर करें, एनालॉजी के, पासा के सभी प्रश्नों को हम सीखें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर आप अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा हो तो इंस्टा पे भी मोरी क्लासेस के नाम से सेम वैसा ही है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ आपको अपडेट मिलेगी, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।